नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो अब आपके सामने तो आ ही गया है एग्ज़ाम डेट के लेके। मैं पहले भी बताया था कि भाई आप लोग का जो एग्ज़ाम है जो प्रबल संभावना है दिसंबर में। तो टाइम देखा जाए तो आपके पास अभी भी जो है लगभग 55 से लेके 60 दिन है। और इसमें एक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यार बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेन जो भीड़ है आपका प्री में रहने वाला है, ठीक है, और फॉर्म भी बड़ी संख्या में फिलअप हुआ है। तो चलिए टू दी पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 200 टॉपिक का जो सीरीज़ है उसमें साइंस का भी टॉपिक है, बताया था। तो इसमें साइंस में जो कि मैंने कैसे स्कोर किया था आप भी कैसे कर सकते हो, इसका एक अप्रोच होता है। देखो, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता। मैं सारे टॉपिक बताऊंगा, अभी ध्यान से देखिएगा। और कैसे आप साइंस में फुल स्कोर कर सकते हो। और आपके पास जो है 10 से 15 पेज का, मान लो आप बायो पढ़ रहे हो, है ना, तो एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। देखो भाई, बुक तो आपने कई सारी पढ़ी होगी, लुसेंट, घटना चक्र वगैरह वगैरह, बहुत सारी बुक पढ़ी होगी। लेकिन प्रॉपर नोट्स एक होना चाहिए ना, जहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना ही नहीं चाहिए। अभी मैं दिखाऊँ, उस टॉपिक के लेके चर्चा करूंगा। इतना कर लो मेरे भाई, नहीं रुकेगा एग्जाम। तो पहले मैं बायोलॉजी के लेके चर्चा करूंगा। यहाँ पे कुछ लोगों को आसान लगता है, कुछ लोगों को टफ लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ से जो चीज़ें बता रहा हूँ कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कौन से की पॉइंट आपको कवर करने हैं, बस उतना कर लेना। और पता है ये कितने पेज का है? मात्र जो है ये 14 पेज का है, मतलब कि 7 से 8 पन्ना, समझ रहे हो। और डेली रिवीजन कर सकते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे टॉपिक और इसका सब टॉपिक लिख दिया हूँ, कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं, याद कैसे रखना, मैं सबको बोल्ड कर दिया हूँ एक एक करके, है ना, कि कौन से पॉइंट आपको याद रखना ही है। और बोल्ड इसलिए कर दिया हूँ ताकि भाई आप देखते जाओ, आपके माइंड से जो डेली गुजरेगा ना, तो ये क्रिस्टली माइंड में फिट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई भी बुक पढ़ रहा हो अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन इसे अपने माइंड से डेली जरूर गुजारिएगा, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो, कौन कौन से पॉइंट्स आपको पहले बायोलॉजी में बता देता हूँ। ये 200 सीरीज का जो नोट्स है ना, जो मैं आपको 200 टॉपिक का, जिसमें आपको कवर करने, इसमें मेन टॉपिक और सब टॉपिक शामिल है, बता चुका हूँ। और दिखाऊंगा कैसे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, जो लोग जुड़ना चाहते हो इसमें, बहुत ही नॉमिनल है ना, और ये 10 अक्टूबर से शुरू हुआ है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस सीरीज में, ज्वाइन कर सकते हो। इसमें देखो भाई, सारे सब्जेक्ट का आपको मिल रहा है ये नोट्स, हैंड रिटन में, कह लो डिजिटली फॉर्मेट में है ना। उसके बाद आपको और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें आपको बोल्ड फॉर्मेट में। और यहाँ पे सारे टॉपिक का अभी तक बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, या तमाम एग्जाम हो, सबका यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे PYQs भी आपको मिल जाता है वन लाइनर फॉर्मेट में। तो मेरे भाई यहाँ पे टू दी पॉइंट आप पढ़ रहे हो, PYQs कंप्लीट कर रहे हो, कहाँ से क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो मैं पुनः बता रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, देखो इसमें सारे सब्जेक्ट का आपका मिलेगा, ठीक है। और कुछ लोग बोलेंगे सर अभी क्या मिलेगा, तो ये कंप्लीट मिल जाता है आपको, है ना। देखो यहाँ पे देख सकते हो, ज्योग्राफी में इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री में चारों खंड, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, और हिंदी और मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मिल जाएगा। इसका फी मात्र जो है, ये ऑफर सीमित समय के लिए 599 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्लास शुरू हो चुकी है, मैं बता चुका हूँ। ये जैसे मैं आपको बैच में ऐड करूँगा ना, तो आपको दिख जाएगा जितने भी क्लास दे चुका हूँ वहाँ पे, और जो जो सारे सेक्शन का जो मटेरियल दे चुका हूँ वो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये 93, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, 7319924130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, इस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, ये पेमेंट का नंबर भी है। पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको, अच्छा, जैसे आप वो करिएगा ना पेमेंट, तो उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे करना है, और यही नंबर व्हाट्सएप भी है। उसके बाद आपको बैच में तुरंत एट अ टाइम जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और सारे जो है मटेरियल को आप वहाँ से ले पाएंगे, ठीक। और चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं जो ये बायोलॉजी वाला सेक्शन में, फिजिक्स वाला में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स आप लोग का बायोलॉजी वाला सेक्शन में थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से पॉइंट्स, है ना, सब टॉपिक कंप्लीट करने हैं। और ये माइंड में होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से आना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो देखो, जीव विज्ञान के बारे में बेसिक बातें, इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अभी मैं तो टॉपिक, और ये मेन टॉपिक भी इसमें है और सब टॉपिक भी है, ठीक है। और मेन टॉपिक लास्ट में बता दिया हूँ, 10 चैप्टर है, जिसका PYQs भी आपको मिलेगा। अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप खुद से भी कर लीजिए उस टॉपिक का PYQs। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, एग्जाम नहीं रुकेगा, है ना। तो देखो ये है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जीव विज्ञान की ना शाखाएं, ब्रांच से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब देखो यहाँ पे कोशिका विज्ञान लिखा हूँ, कोशिका के अलग अलग भाग है। अभी मैं बताऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेना है। जैव विकास से क्वेश्चन आता है। जेनेटिक्स से आप सबको पता है कि बिहार के एग्जाम के फेवरेट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से।
उसके बाद वनस्पति विज्ञान से, चूंकि यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना है लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है, मैं दिखाऊंगा कौन से पॉइंट आपको कवर करने हैं। शैवाल देखो, और उसके बाद यहाँ पे देखो, देख रहे हो भाई, पौधे में तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है, सबको पता है कि ये भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आता है। विषाणु, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, इसे तो कंप्लीट करना ही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पौधे नाइट्रोजन के रूप में, सॉरी नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन के लेते हैं। और देखो यही क्वेश्चन सब, ये चूंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक में ही मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन, ये मैं की पॉइंट वहाँ मेंशन कर दिया हूँ इस नोट्स में। अगर आप खुद से कर रहे हो या एनसीईआरटी से करो तो ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पादप हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो एक बीजपत्री पौधे, सब नहीं आपको रटना है, जो क्वेश्चन पूछता है वही यहाँ पे मेंशन किया हूँ। द्विबीजपत्री पौधे से संबंधित प्रमुख पौधे, उसको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे चाहिए 2 बोर हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो रूट है, जड़ है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो कुछ जो फल है उसके खाने योग्य कौन से भाग है, पूरा करना है आपको। मानव, अब यहाँ से आ गया भाई मानव शरीर के तंत्र, है ना, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। प्रमुख अंगों में पाए जाने वाली जो हड्डियां है ना, स्केलेटल सिस्टम में ये आ जाता है, कंकाल तंत्र में ही आ जाता है। उसके बाद अंतःस्रावी, अभी आप देखेंगे तो बीपीएससी में भी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है। दरोगा का भी फेवरेट टॉपिक है ये, जितने भी मैं लिखा हूँ, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मानव रोग उपचार। उसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट में साइंस एंड टेक का भी जो की पॉइंट्स है मेंशन कर दूँ। भारतीय परमाणु अनुसंधान, भारत की जो है प्रमुख परमाणु विद्युत गृह किस किस राज्य में है, कब इसका स्थापना हुआ, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स जोड़ के सारे डेटा है। ये तो भाई आपका इसमें मेन टॉपिक भी है और सब टॉपिक है। अब देखो इसे क्या, इसमें क्या पढ़ना है। जैसे जीव विज्ञान के बारे में आपको क्या करना है, सरसरी निगाह से, ये पीडीएफ में दे चुका हूँ, मैं पुनः कर रहा हूँ। ये जो मटेरियल आपको मिलेगा पेड बैच में, और इसका फी 599 है, अभी बता दूँ, अभी ऑफर चल रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, मैं आपको बता दिया हूँ, कंप्लीट दरोगा के लिए। तो देखो यहाँ पे जो आपके काम का चीज़ है वो चीज़ें मेंशन कर दिया हूँ टू द पॉइंट। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, देखो डायरेक्टली वो दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अरस्तु द्वारा जो है समस्त जीवों को 2 समूह में बांटा गया था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। बस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। जीवधारियों का जो है 5 जगत जो वर्गीकरण है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत, कवक, जंतु। और इसके की पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आना है, जीव विज्ञान के जो है अलग अलग ब्रांचेज, शाखाएं, जैसे एपिकल्चर, सेरिकल्चर, पिशिकल्चर, आप खुद से कर लो ना मेरे भाई, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब जो है आपको पूरा करना है। मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोशिका विज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सबको बताया कि ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का है और ये भी आपको दिखेगा 8th क्लास में, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या करना है, तो कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, ये याद होना चाहिए आपको। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये क्वेश्चन है, आपको आपके मन में चलना चाहिए। कोशिका की बात करें तो इसकी जो अलग अलग भाग है, जैसे जीव द्रव हो गया आप लोगों का, है ना, अलग अलग कोशिकांग है, कोशिका द्रव हो गया, केंद्रक हो गया, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, है ना। कोशिका के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो आप सबको पता है कि 2 प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, और वो की पॉइंट वही किया हो जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको भी कर लेना है ऐसा है, ठीक है। उसके बाद कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। अच्छा इससे पहले मैं, अच्छा कोशिकांग यहाँ से शुरू होता है, माफी चाहता हूँ। कोशिका के जो मुख्य भाग है ना, जैसे कोशिकांग का, जैसे कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, इसका काम क्या होता है, इसका खोज किसने किया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। वो लाइनें जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो उठा के दे दिया हो। राइबोसोम हो गया, गोल्जी काय हो गया, मुझे पता है कि बुक्स में होगी लेकिन एक जगह शॉर्ट करके नहीं मिलेगा, यहीं पे तो समस्या है, क्या निकालना है क्या छोड़ना है ना। जैसे गोल्जी काय का खोज किसने किया, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है। लाइसोसोम की बात कर ले, खोज किसने किया, आप सबको पता है कि लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसका काम क्या होता है, देखो ये सब आपको, जैसे सेंट्रोसोम, लवक हो गया, क्या काम होता है, खोज किसने किया, लवक का खोज किसने किया, ये पूछता है। केंद्रक, ये कोशिकांग है, कोशिका के जो अंदर अलग अलग जो भाग है, मैं डिटेल वाला जो क्लास जो फाउंडेशन बैच है उसमें बहुत प्यारे से पढ़ाया हूँ ये सारी चीज़ें। ये तो चूंकि आपका 2 पॉइंट है, तो ये हो गया सेल का। उसके बाद यहाँ पे जैव विकास, आनुवंशिकी, वनस्पति विज्ञान से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। शैवाल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे पौधों में जो है तत्वों की कमी से जो उत्पन्न होने वाले रोग है, कौन कौन से रोग है, जैसे जीवाणु आपका हो गया, विषाणु हो गया, विषाणु का खोज किसने किया था, देखो इस लाइन से क्वेश्चन आता है ना। तो ये जो नोट्स है ना, मैं बार बार कर रहा हूँ, डेली आपके दिमाग से गुजरना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स का, ठीक है, कर लो। मैं कह रहा हूँ 1 सप्ताह करके देखना ना, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना फिर बताइएगा। जैसे पादप विषाणु, जंतु विषाणु, कवक, ये आपको करना है। जैसे जीवाणु की बात कर ले, इसका खोज, यहाँ पे वो सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूँ, पौधे
नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन लेते हैं। देखो इस लाइन से भर भर के क्वेश्चन आता है, आप सबको पता होना चाहिए, और ये हर बुक में नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत किया हूँ यार आप लोगों के लिए, आप जाके देख लेना, ये पॉइंट मिलेगा। और यही सारे पॉइंट से बीपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, दरोगा में क्वेश्चन आता है, बिहार के तमाम जो आयोग है वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पादप का जो अलग अलग हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, एथिलीन हो गया, है ना, ये सब का सब क्या है, पादप हार्मोन है। ये कंप्लीट करने, इसका काम क्या है वो लिख दिया हूँ यहाँ पे, टू दी पॉइंट देखते जाओगे, माइंड में सेट होते जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक बीज पत्री पौधे संबंधित कौन से पौधा आता है, जैसे आर्किडेशी इंपॉर्टेंट है, ये लिलिएसी आप सबको पता है, इसमें कौन कौन से पौधा आता है, इसमें कौन सा आता है, जैसे आपको पता है कि एरिकेसी पिछले बार पूछा गया था, जिसमें कौन से पौधा आता है, तो सुपारी आता है, नारियल, खजूर, ये सब आपको कंप्लीट करना है। ये ज़्यादा नहीं होता, 4 से 5 ही होता है, और यहीं से तो बार बार क्वेश्चन आता है। तो आप लोग कहते हैं सर स्टैटिक जीके, मेरे भाई ये जो सीरीज है ना पूरे तरीके से स्टैटिक जीके तो आपका तैयार कंप्लीटली हो ही रहा है। साथ में आपका लास्ट में पीवाईक्यूज का जो टॉपिक मैं दिखाया हूँ, मैं थोड़ा सा दिखा ही देता हूँ। देखो यहाँ से पीवाईक्यूज आप को करवाया जाएगा, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हो। जो लोग नहीं जुड़ना चाहते, मैं नहीं करो कि आप मेरे साथ जुड़ो, नहीं, खुद से कर लो। तो ये तो आप अभी मैं सब टॉपिक दिखा रहा हूँ, ये तो सब टॉपिक था। उसके बाद ये पीवाईक्यूज में बोला हूँ, तब मैं बोला हूँ कि 85+ नंबर ला सकते हो, डेफिनेटली लाओगे। तो देखो जैसे ये पीवाईक्यूज है, जीव विज्ञान का परिचय और विभिन्न जो है उनकी ब्रांचेज होता है। अभी तक बिहार के तमाम एग्जाम हुए हैं, उसका सारे पीवाईक्यूज कर लेना, है ना। हालांकि मैं यहाँ पे सबका पीडीएफ दूंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। जीवधारियों का वर्गीकरण, जैव विकास, ये मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक ये है, ये 10 से 12 ही टॉपिक होता है। आगे जो लिखा था वो मेन टॉपिक का सब टॉपिक भी उसमें अंदर है, जैसे कोशिका है, ऊतक है, अंग है। इसके अभी तक बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो सबका रिवीजन हो जाएगा। मानव शरीर का तंत्र हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन, ये सब है यहाँ पे मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। हाँ तो भाई ये बता रहा हूँ, तो ये सब टॉपिक है, आप देख सकते हो। जैसे एक बीज पत्री पौधे के कुल जो संबंधित पौधे होता है, देखो 3 से 4 ही है, इसे याद कर लेना है मेरे भाई। और मैं ये नहीं करूँगा याद, जैसे आपके आंख से डेली गुजरेगा ना, तो ये आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे द्विबीज पत्री पौधे से संबंधित कुल जो प्रमुख पौधे हैं कौन कौन सा आता है, ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। उसके बाद ये भी राजासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेब आता है, आप सबको पता है, बादाम आता है, नाशपाती आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, और सेब आप सबको पता है कि औषध फल की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए जैसे रोटी से बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कौन सा आता है, तो नींबू आता है, संतरा आता है। यही सब तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोग सिर्फ बेसिक बढ़ते रहते हो, उसको रटते रहते हो। तो इसे रट लो, आपका स्टार्टिंग पूरे तरीके से तैयार हो रहा है, बेसिक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। जड़ से संबंधित, जैसे मूसलाधार क्या होता है, उपस्थानिक मतलब कि अपस्थानिक जड़ क्या होता है, ये झकरा जड़ बहुत पूछता है क्वेश्चन। इसका ये लाइन दे देगा, पूछ लेगा, यहाँ से लाइन दे देता है, पूछ लेता है कि किसके अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट्स मैंने कवर किया हूँ आप लोगों के लिए, देखो कुछ फल तथा उनके खाने योग्य भाग, अनार का कौन सा भाग खाया जाता है, आम का, अमरूद का, पूछता है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका नाशपाती का, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, गेहूं का, काजू का, गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, मक्का का कौन सा भाग, काजू का, नींबू का कौन सा भाग, ये पूछता है। ये ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, जो जहाँ से क्वेश्चन आया है और आ सकता है वही मेंशन किया गया यहाँ पे, बस कर लेना मेरे भाई पूरा। तना का काम क्या होता है, पत्ती का काम क्या होता है, देखो सब लिख दिया हूँ। और आपको पता है क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे आपका आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, उसके बाद यहाँ पे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये रूपांतरित तना वाला पौधा है, डायरेक्टली प्रश्न पूछता है ना। पत्ती का काम क्या होता है, तो देखो एक लाइन में लिख दिया हूँ, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए द्वारा जो है भोजन बनाती है, आपके ऑप्शन में रहता है डायरेक्टली। पुष्प की बात कर ले, यहाँ पे देखो भाई काम क्या होता है, वो सब चीज़ लिख दिया हूँ। फल का यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ से शुरू हो जाता है मानव शरीर के तंत्र। अब मानव शरीर के तंत्र में कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे आहार नाल मेंशन कर दिया हूँ, दांत में अलग अलग टाइप का होता है वो मेंशन कर दिया हूँ। जीभ का यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो अलग अलग भाग होता है ना, यहाँ पे सब मेंशन है। उसका यहाँ पे लार ग्रंथियाँ कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, वो सारे की पॉइंट्स मेंशन किया हूँ। उसके बाद मानव शरीर के तंत्र में आप अग्नाशय के बारे में पढ़ते हो यहाँ पे, हालांकि मैं पुनः कर रहा हूँ, डिटेल वाली जो क्लास है वो अलग है, फाउंडेशन बैच उसमें करवाया हूँ। यहाँ पे टू दी पॉइंट्स मेंशन कर दिया हूँ, ताकि मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सको और आपके माइंड में सेट रहे। स्मॉल इंटेस्टाइन, एमाइलेज प्रश्न पूछता है, लाइपेज से प्रश्न पूछता है, आमाशय का काम क्या होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, एमाइलेज, लाइपेज, कोई बात नहीं है, 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है ना। जब मैं दूंगा ये पीडीएफ आप लोगों को बैच में, तो कोई बात नहीं, इससे रिवीजन हो जाएगा, एक ही बार 2 बार हो गया तो क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो लीवर है, यकृत है। अब देखो उसके सारे पॉइंट्स, लीवर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एक जगह मेंशन है, बस यही तो है। अग्नाशय से एक जगह, इंसुलिन से, देखो इसका खोज किसने किया था, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे पॉइंट्स एक जगह। उसके बाद यहाँ पे परिसंचरण तंत्र के सारे क्वेश्चन, ये सब है मेरे भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे परिसंचरण तंत्र में आपको हृदय के बारे में पढ़ना होता है, शीरा क्या होता है, धमनी क्या होता है, लसिका क्या होता है, रुधिर क्या होता है, ब्लड, प्लाज्मा, डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप सबको पता है कि लाल रुधिर कणिकाएं,
ये सब पॉइंट आपको कवर करने हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उसके यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र के सारे पॉइंट कवर किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का वो सारे पॉइंट्स कवर किया गया है ना। कंकाल तंत्र का ये सारे चीज़ें जो लोग ऑलरेडी बैच में हो कर लेना पूरा, ठीक है। जैसे मेरे रज्जु का स्पाइनल कोड का काम क्या होता है, मेडुला का सेरिबेलम से प्रश्न डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, श्वसन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे देख सकते हो शरीर के अलग अलग जो भाग है वहाँ पे हड्डी के संग जैसे कपाल में कितना होता है, फेशियल में कितना होता है, कान में कितना होता है, ये मेंशन है एक जगह, ताकि आप एक बार, और बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बोला ना कि ये शायद लगभग 15 पेज का है, मतलब कि 7 से 8 पन्ना, है ना। और ये सारी चीज़ें आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे थायराइड उत्तेजक जो हार्मोन होता है, इनका काम क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब आपको एक जगह मिल जाएगा। प्रमुख जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 61 बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, दरोगा में ऑलरेडी इस टॉपिक से क्वेश्चन पहले पूछा गया है। इस तरीके से कार्टिसोल का काम क्या होता है, यहाँ पे कार्टिलेज का काम क्या होता है, ये सब कुछ, एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या है भाई, देखो विटामिन आपको यहाँ पे दिखेगा, प्रोटीन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वो सारे पॉइंट, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये कहाँ मिलेगा, एक जगह क्लियर करके दे दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे मानव रोग और उपचार, है ना, तो देखो भाई यहाँ पे रोग और उससे संबंधित उपचार। उसके बाद यहाँ पे भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। भारत की प्रमुख परमाणु विद्युत गृह जैसे तारापुर, क्वेश्चन आता है ना कहाँ पे है, उसके बाद पूछ लेता है ये जो रावण भाटा है कहाँ पे है, कल्पक्कम जो मद्रास परमाणु विद्युत गृह है कहाँ पे है, नरोरा बहुत पूछता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये सब, जैसे ये ककरापार गुजरात में है, केगा परमाणु ये कर्नाटक में है ना। तो ये जैसे कुडनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी की बात कर ले तो इसका गठन कब हुआ था, ये सारे पॉइंट्स। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपको मैं बता दूं अलग अलग जो मिसाइल है, जैसे पृथ्वी हो गया, धनुष हो गया, आकाश हो गया, इसका काम क्या है, अग्नि का काम क्या है, त्रिशूल का काम क्या है, ब्रह्मोस का काम क्या है, वो सब मेंशन है इसी में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन कौन सा हुआ था, तो आर्यभट्ट के बारे में आप सब लोग बहुत कायदे से जानते हो, चंद्रयान जो है प्रथम, मंगलयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, वो सारे की पॉइंट्स कवर है। और लास्ट में जो आपको मिलेगा ना भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसका PYQs जब करवाया जाएगा, मैं ये नहीं करूँगा आप मेरे साथ करो, खुद से कर लो, इसे खुद से कर लो। अगर आप खुद से कर ले तो ना ये सारे टॉपिक का PYQs बिहार के अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है, और बोनाफाइड बन जाओगे। यही काम करिए, सेम कंडीशन बायो में करिए, फिजिक्स में करिए, एनवायरमेंट में करिए, साइंस एंड टेक को लिंक करके पढ़ लीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पुनः कह रहा हूँ, ये टॉपिक का लिस्ट टेलीग्राम पे दे दूंगा, ये वाला आप लोग क्या करिए, जो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। मैं पुनः कह रहा हूँ, जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फी है, मात्र 599। इसमें ऑल सब्जेक्ट का आपने नोट्स देख ही लिया, इतना एकदम बढ़िया सा नोट्स है, और टू दी पॉइंट चीज़ें को कवर किया गया है, और कम से कम इतना याद रख लेते हो ना। और मैंने आपको बता ना कि ये जो है लगभग 12 से 14 पेज का या 15 पेज का नोट्स होता है, ठीक है। और आप चाहोगे तो डेली से रिवीजन कर सकते हो, ये ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो इसे एक बार पूरा कर लो, उसके बाद टेस्ट लगाओगे ना, फिर आपको जो है ना पता चलेगा। बाकी अगर आप फाउंडेशन में आना चाहते हो, आपको लगता है कि हम एकदम जीरो से चीज़ों को कवर करें, डायग्रामिंग के लिए करें, तो उसका भी बैच है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसका भी बैच बहुत ज़्यादा फी नहीं है, अभी उसमें भी ऑफर चल रहा है, उसका 1099 है। उसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको हैंडरिटन नोट्स, वीडियो PDF उसमें मिल जाता है, ठीक है। जो लोग उस बैच में जुड़ते हैं तो ये आपको 299 में मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला सीरीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और साइंस के लेके जो लोग दुविधा में थे ना, बस इतना कर लो यार, करना पड़ेगा, दूसरे से अलग करना है ना, क्योंकि अलग अलग बुक्स आप लोग, मैं देख रहा था कुछ लोग बोल रहे थे सर मैं 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरे भाई कुछ चीज़ें ना आपको माइंड में रखना होता है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, और ये स्टैटिक फॉर्म में होता है ना, स्टैटिक जी क्या बोल सकते हो इसे, और ये हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया है एक जगह करके, क्योंकि अलग अलग जो बुक्स है उसमें तो एक मेंशन होगा ही, लेकिन आपको छांटना कैसे है ये पता नहीं होता है, और मैं आपको छांट के सारी चीज़ें इकट्ठा करके दे दिया हूँ। इसे रट लेना, मैं पुनः कर रहा हूँ, इसे रट लेना। और रटाएगा कैसे, तो जो आप डेली देखोगे ना, ये 1 सप्ताह तक आप डेली ऐसे देखते जाओगे, जो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट्स है ये आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन सारी चीज़ मैं बताने का कोशिश किया हूँ। ये बायोलॉजी का था, फिजिक्स वाला बता चुका हूँ, केमिस्ट्री का जो है कल वीडियो आ जाएगा। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स बोले थे सर मॉक टेस्ट आप यूट्यूब पे करवा रहे थे, कंटिन्यू करवाइए। देखो, करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट ये दोनों सीरीज कंटिन्यू चलेगा। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, मंडे से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।